आखिर एक लड़के ने क्यों बांध दिया भगवान शिव को एक पेड़ से और भगवान भी कुछ न कर सके। भगवान किन व्यक्तियों को मिलते हैं। नमस्कार राधे कृष्णा दर्शक बंधु, आज की कहानी भी हम नई और अत्यंत महत्वपूर्ण लेकर के आए हैं। तो बस निवेदन है कि पूरा ही सुने, बीच में से छोड़कर न जाएं, वरना आपकी जानकारी अधूरी ही रह जाएगी। आपको जो हमने बताया है कि भगवान शिव को कैसे एक लड़के ने पेड़ से बांधा, आइए उस कहानी को शुरू से जानते हैं। बस मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें, कमेंट में जय शिव जरूर लिखें हमारे दर्शकों। और कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बार एक लड़का अपनी गायों को लेकर के जंगल में गया और उन गायों को ले जाकर के वहां पर चराने लगा। हमारे दर्शकों, जैसे ही वह लड़का वहां जाकर के गायों को चराने लगा, गाय चरने लगी, तभी उसने क्या देखा कि एक साधु जी अपनी झोंपड़ी के बाहर में कुछ साधना कर रहे हैं। उसे लगा कि ये भगवान का ध्यान कर रहे हैं, तो वह उसी झोंपड़ी के पास में एक और झोंपड़ी थी, उसमें जाकर के बैठ गया और वहां से उन साधु को देखने लगा। वह कुछ देर तक उन साधु को देखता रहा, मगर उसकी गाय तो उधर चर ही रही थी। उसने एक दिन यही अचंबा देखा और वह अपनी गायों को लेकर के वहां से चला गया। जब दूसरा दिन आया तो दूसरे दिन भी वह अपनी गायों को लेकर के आया। उसने दूसरे दिन भी क्या देखा कि दूसरे दिन भी वह साधु बाहर अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठे हुए हैं, जैसे वह किसी की साधना में लिप्त हो। और यह देख करके वह उसी झोंपड़ी में जाकर के पहुंच गया और उन साधु जी के पास में जाकर के बोला, महाराज, क्या आप मुझे अपनी इस साधना का कारण बता सकते हैं? तब उन साधु जी ने कहा, बेटा, तुम मेरी इस साधना का कारण जानकर के क्या करोगे? तुम मत जानो, तुम अपनी गाय चराने आए हो, तुम अपनी गाय चराओ। तब उस लड़के ने कहा, नहीं साधु जी, मुझे आपकी इस साधना का कारण जानना है। आप इस साधना को क्यों कर रहे हैं? तब उन साधु जी ने कहा, बेटा, मैं ये साधना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। मैं एक साधु हूँ और मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है और मुझे एक बार भगवान के दर्शन करने हैं, जिससे मेरा अगला जन्म सुधर जाएगा और मैं स्वर्ग में ही जाऊंगा, मैं नरक में नहीं जा सकता। हमारे दर्शकों, जब इतनी बात उस लड़के ने सुनी तो वह भी कहने लगा, हे साधु जी, इनकी प्राप्ति कैसे होती है? इन भगवान की प्राप्ति कैसे होती है? भगवान कौन होते हैं? तब उन साधु जी ने कहा कि भगवान को मिलने के बाद में हमारा जीवन धन्य हो जाता है और भगवान के बल पर ही तो हम जिंदा रहते हैं। भगवान चाहे तो पल भर में हमें अमीर बना सकते हैं और भगवान चाहे तो हमें गरीब बना सकते हैं। तब उस चरवाहे ने सोचा कि अरे, ये कैसे भगवान हैं? चलो मैं भी इन भगवान को प्राप्त अवश्य करूंगा। उस ग्वाला ने, उस चरवाहे ने कहा, हे साधु जी, तो मैं भी इन्हें प्राप्त करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे इन्हें प्राप्त करने का सही मार्ग बता सकते हैं? आप मुझे मार्ग दिखा सकते हैं? तब उन साधु जी ने कहा, जैसे मैं रोज तपस्या करता हूँ, कठिन से कठिन तपस्या करो, तब भगवान हमारे पास आएंगे और जब तक भगवान न आए तब तक आंखें मत खोलना। यह कहकर के उन साधु ने उस चरवाहे को विदा कर दिया। अब वह चरवाया, वह ग्वाला अपने घर पर जाकर के उन गायों को बांध देता है और उनको बांधने के बाद में वह जंगल में पहुंच जाता है और वह जंगल में जाकर के तपस्या लगाने लगता है। वह पहले बैठकर तपस्या करता है, उसके बाद खड़े होकर करता है। वह सांस को रोक लेता है, एक पैर पर खड़ा रहता है और भगवान को याद करता रहता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करता रहता है। उसने बहुत देर तक यही जाप करता रहा। अब तो भगवान भी सोचने लगे, यह लड़का मेरे पीछे इतना पागल हो गया है, यह भक्ति में पागल हो गया है और इसकी आत्मा भी साफ है और ये मुझे बिना स्वार्थ के पुकार रहा है, इसलिए मुझे इसके पास अवश्य जाना चाहिए। भगवान शिव तुरंत उसके पास में पहुंच गए और जाकर के आवाज लगाई, बेटा, आंखें खोलो, मैं आ गया हूँ। तुम जिसे पुकार रहे हो मैं वही हूँ, मैं भगवान शिव हूँ। उस लड़के ने बिना आंखें खोले कहा, तुम भगवान हो ये मैं कैसे मान लूं? तब उन
शिव जी ने कहा, पहले आंखें तो खोलो, तब तुम्हें पता पड़ेगा कि मैं भगवान हूँ या अन्य कोई। उस लड़के ने पहले भगवान तो देखे नहीं थे, वह चरवाहा ग्वाला गमार, वह बेचारा क्या जाने कि भगवान कौन है। तो उसने क्या किया कि तुरंत एक रस्सी उठाई और भगवान को एक पेड़ से बांध दिया। दर्शकों, वह ग्वाला सोचने लगा, वह चरवाहा सोचने लगा कि अब मैं उन साधु को बुला करके लेकर आऊंगा जो मुझे बता रहे थे कि भगवान की प्राप्ति करनी है। अब वह तुरंत क्या हुआ कि उन्हीं साधु जी के पास में पहुंच गया और साधु जी के से जाकर के कहा, मैंने भगवान को बुला लिया है, मैंने भगवान को प्रकट कर लिया है, तुम चलो और भगवान के दर्शन करो और मुझे बताओ कि क्या वही है भगवान। तब वह ग्वाला चरवाहा उन साधु को लेकर के उन्हीं भगवान शिव के पास में पहुंचता है। जैसे ही साधु ने देखा कि उस पेड़ के पास में जाकर के कि उसमें तो कोई नहीं था, तो उन साधु जी ने उस ग्वाला से कहा कि यहाँ तो कोई नहीं है, तुम मुझे यहाँ कहाँ लेकर के आ गए। तब उस ग्वाला ने कहा कि यही पेड़ से तो बधे हैं, यही मुझे तो दिखाई दे रहे हैं, मगर हमारे दर्शकों, वह भगवान शिव जी उस ग्वाला को, उस चरवाहे को तो दिखाई दे रहे थे, मगर उस साधु को दिखाई नहीं दे रहे थे। हमारे दर्शक बंधु, जब इतनी बात उन साधु ने सुनी कि यही है भगवान, तो वह चंबे में पड़ गए और वह सोचने लगे, मगर मुझे ये भगवान क्यों नहीं दिखाई दे रहे। तब उन भगवान ने कहा कि अरे साधु, मैं यही हूँ, मगर मैं तुम्हें दर्शन नहीं दूंगा क्योंकि तुम्हारे अंदर श्रद्धा नहीं है, तुम्हारे अंदर स्वार्थ भाव है, तुम मुझे स्वार्थ के लिए पुकार रहे हो। मगर इस चरवाहे ने, इस ग्वाला ने मुझे निस्वार्थ भाव से पुकारा है, इसने मुझे किसी भी स्वार्थ से नहीं पुकारा, इसने मुझे मेरे दर्शन करने के लिए पुकारा है, इसीलिए मैं ऐसे दर्शन दे रहा हूँ। तुम मुझे स्वार्थ भाव के लिए पुकारते हो, तुम मुझे चाहते हो कि मैं भगवान के दर्शन कर लूंगा तो मेरा अगला जन्म सुधर जाएगा, तुम इसमें अपना भला देखते हो, मगर मैं उन्हीं लोगों को दर्शन नहीं देता हूँ जो मुझे अपने स्वार्थ के लिए पुकारते हैं। मैं उन लोगों को दर्शन बहुत जल्द देता हूँ जो मुझे निस्वार्थ भाव से पुकारते हैं। और यह कह करके वह शिव जी वहां से गायब हो गए। उस लड़के ने, उस चरवाही ने जब इतनी बात सुनी तो वह अत्यंत खुश हो गया और वह भगवान को धन्यवाद देने लगा। भगवान उसे वरदान दे गए कि बेटा, तुम हमेशा खुश रहोगे, तुम कभी दुखी नहीं रहोगे और तुम कभी नरक में नहीं जाओगे, तुम हमेशा स्वर्ग में ही जाओगे। दर्शक बंधुओं, यही थी कहानी कि एक लड़के ने कैसे एक भगवान को, भगवान शिव को एक पेड़ से बांध दिया। भगवान भी बध गए, भगवान ने भी कुछ नहीं कहा क्योंकि वह भगवान अपने भक्त के हाथों जरूर बध जाते हैं, वह उनको दर्शन नहीं देते। मैंने आपको बताया था कि भगवान के लोगों को दर्शन नहीं देते, तो जो उन्हें स्वार्थ भाव से पुकारते हैं भगवान उन्हें कभी दर्शन नहीं देते। जो चाहते हैं कि भगवान हमें मिल जाएं, भगवान के हमें दर्शन हो जाएं तो हमारा ये फायदा हो जाएगा, ये फायदा हो जाएगा, मगर हमें तब भगवान दर्शन नहीं देते। यदि हम प्रेम से, श्रद्धा से भगवान को पुकारेंगे, अपना उसमें फायदा नहीं देखेंगे, तब भगवान हमें अवश्य प्राप्ति कराएंगे और भगवान हमें बिना मांगे ही बहुत कुछ दे जाएंगे। जितना उनसे आप मांगोगे वह उतना नहीं देंगे, यदि आप उनसे नहीं मांगोगे तो आपको वह बहुत कुछ दे जाएंगे। हमारे दर्शक बंधुओं, यही थी कहानी कि एक लड़के ने, एक ग्वाला ने भगवान शिव को कैसे बांध दिया पेड़ से और वह भी बधे रहे। दर्शक बंधु, उन साधु को उनके दर्शन नहीं हुए क्योंकि उसके अंदर छल था, मगर उस ग्वाला को, उस चरवाहे को उनके दर्शन हो गए क्योंकि उसने अपना निस्वार्थ से उन्हें बुलाया था। दर्शक बंधु, इसीलिए आप भी भगवान से अपना फायदा न देखें, बल्कि भगवान को भाव से, श्रद्धा से पुकारें, भगवान आपको दर्शन अवश्य देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यह कहानी बहुत ही अच्छी थी, ये कहानी मुझे भी पसंद है, इसीलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से राधे कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।